एसएससी में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब एक नई न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि कोई एक कैटेगरी से अगर अपना फॉर्म भरता है, मान लेते हैं कोई एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से, किसी रिजर्व कैटेगरी से अपना फॉर्म भरता है, तो वो जनरल की कैटेगरी के अंदर माइग्रेट नहीं कर सकता उस सीट को। अगर वो उसमें अपने मार्क्स पा भी लेता है तो भी वो उस सीट को पा नहीं सकता। तो इसमें मतलब थोड़ा सा एक ये चल रहा है कि बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि यूट्यूब में कई वीडियोस बन रही हैं जो ये बता रहे हैं कि अब जनरल की सीट्स नहीं मिलेंगी। कई जगह ये बताया जा रहा है कि नहीं नहीं अभी भी ले सकते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे साथ करण सर हैं, तो प्लीज़ करण सर आप भी आ जाएं। और करण सर जो हैं वो एक लॉयर हैं और ये दिल्ली में कड़कड़ुआ कोर्ट है उसमें प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं और हमारे साथ टेक्स्ट बुक पर पढ़ाते भी हैं, आप लोगों को गाइड भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सर करण सर प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्प करें। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि अगर आपने एक बार रिलैक्सेशन ले लिया कैटेगरी से, उसके बाद आप जनरल कैटेगरी के अंदर आप वो बेनिफिट जो है अवेल नहीं कर पाओगे, आपको उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा, आप माइग्रेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखिए 2 जजमेंट्स आपकी 9 तारीख को आपकी रिलीज़ हुई हैं। 9 सितंबर 2025 को सिर्फ एक जजमेंट नहीं आया, बल्कि 2 जजमेंट्स आई हैं। पहली जजमेंट के अंदर आप देखेंगे तो एक ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट जो है एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी ले चुका है, और उस एज रिलैक्सेशन लेने के बाद ओबीसी कैटेगरी के अंदर अब वो माइग्रेट करना चाह रहा है जनरल कैटेगरी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो माइग्रेट नहीं कर सकता। और जो दूसरा केस आपका इसके अंदर है वो है एक जनरल कैटेगरी के बच्चे का, जिसको लग रहा है कि एक एससी कैटेगरी का बच्चा जो है जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर चुका है, उसकी वजह से उस जनरल कैटेगरी के बच्चे की जो सीट है वो जा चुकी है। इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप माइग्रेट कर सकते हो। अब आपको सर सुनने में लगेगा कि ये जजमेंट और ये जजमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप माइग्रेट नहीं कर सकते, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि आप माइग्रेट कर सकते हो। लेकिन सर ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। आपका ऑफिस मेमो जो है वो क्या कहता है? सर ऑफिस मेमो का मतलब क्या होगा? सर अगर एससीसी सपोज करो ऑफिस मेमो एक मेमोरेंडम इशू करती है कि हम इस नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर बार लगाना चाहते हैं कि आप माइग्रेट नहीं कर सकते, जैसे इस स्टूडेंट के केस बिल्कुल बिल्कुल इस स्टूडेंट के केस के अंदर एसएससी कांस्टेबल का स्टूडेंट ये है। एसएससी कांस्टेबल का स्टूडेंट है, और एसएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी करी है। उसके अंदर बोला गया है कि आपका माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है अगर आप एक बार ऑलरेडी रिलैक्सेशन ले चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एज। और इस केस के अंदर आपका ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन साइलेंट है और आपका बार नहीं किया गया, देन इन दैट केस आप माइग्रेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी क्वालिफिकेशन मतलब है सर मुझे ये समझ में आता है कि अगर नोटिफिकेशन में रिस्ट्रिक्शन लगा है, जैसे एसएससी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि कोई बच्चा अगर अपना फॉर्म किसी कैटेगरी से भरता है और कोई किसी भी तरह का रिलैक्सेशन लेता है तो वो माइग्रेट नहीं कर सकता। करेक्ट सर, करेक्ट। लेकिन अगर किसी दूसरे नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कोई बार, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो माइग्रेट करना चाहे रिलैक्सेशन लेने के बाद भी तो भी वो माइग्रेट कर सकता है। हाँ, वो बिल्कुल माइग्रेट कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तो सर कहता है कि हमें मेरिट प्रमोट करना है। तो अगर कोई एससी कैटेगरी का बच्चा जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन ले भी और उसे एक एससी कैटेगरी के बच्चे को सीट मिल जाती है, तो वैसे भी वो आपका आर्टिकल नंबर 14 के हिसाब से सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस व्यू को भी आगे बढ़ाता है। तो यानी कि एक बात ये समझ में आती है कि अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर माइग्रेट कर कर किसी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरते भी हैं और आप माइग्रेट करके किसी जनरल कैटेगरी की सीट पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये प्योरली डिपेंड करता है आपके नोटिफिकेशन के ऊपर कि उसमें ये अलाउ किया गया है या रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो किस हद तक आपके हिसाब से सही है। आपकी अपनी क्या राय है और इसके हिसाब से हम आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।